आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली क्लास में सिंपली हमने समझा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन प्रॉपर्टी कैसे मार्क करते हैं। मैंने स्क्रीन पे भी लिख के दिखाया था आपको कि ये चीजें हमें देखनी है। हमें क्या देखनी है, सिंपल सा क्विक रिकैप कर रहा हूँ। सपोर्ट पे आने के ग्रीन कैंडल देखनी है एंड थोड़े से मॉडिफिकेशन सबके अकॉर्डिंगली करने के, उसे मार्क कैसे करना है, उसकी बॉडी मार्क करनी है, एंटायर कैंडल मार्क करनी है, या प्रीवियस कैंडल उसकी कैंडल को मिला के बात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा वो हो गया। ये जो मैंने लिख के बताया था रूल। एंड रेजिस्टेंस में हमारा रूल था रेड कैंडल देखनी है एंड उसकी या तो हम बॉडी मार्क कर सकते हैं या फिर एंटायर कैंडल मार्क कर सकते हैं या थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज। ये हमने समझा था। ये सिंपल सी चीज के हमने पूरे क्लास में कल समझा था एंड इसका पूरा एग्जाम्पल साथ में देखा था हम सबने बैठ के लाइव एकदम प्ले करके। जैसे जैसे चार्ट आगे जा रहा था वैसे वैसे हमने सीखा कि ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होती है चार्ट में। तो ये चीज हमारे लिए सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जिसकी क्लास मिस हो गई है जाके देखना, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक मार्केट आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ये बेसिक्स है स्टॉक मार्केट का, तो ये सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको एक चीज बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी ट्रेंड। कि हमारे ट्रेंड ऐसे बनते हैं, हमारे ट्रेंड ऐसे बनते हैं। एक ऊपर जाता हुआ ट्रेंड होता है, एक नीचे जाता हुआ ट्रेंड होता है, एक साइड वाला ट्रेंड होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप मैं आप सबसे पूछूंगा, मुझे बात बताओ, अगर मैं एक चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, लेट्स से ये हमारा रेजिस्टेंस है एंड ये हमारा सपोर्ट है, तो इसके बीच में कौन से तरह का मार्केट चलता है इन तीनों टाइप्स में से? ये जो ऊपर तीनों टाइप्स बताए हैं मैंने, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इसके बीच में कौन से तरह का मार्केट हमें देखने को मिलता है दो लेवल्स के बीच में? तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के थ्रू क्या समझा, हमने समझा कि हमारा साइडवेज मार्केट कैसे एक्ट करता है, हम साइडवेज मार्केट को बना कैसे सकते हैं, मार्क कैसे कर सकते हैं, उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कैसे कर सकते हैं मैंने नहीं सिखाया, सॉरी, बट हमने ये चीज देख ली कि हमने एक साइडवेज मार्केट है उसको मार्क कैसे करते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको साइडवेज मार्केट का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको क्या समझाया था कि ये ऐसे ऐसे होता है। अब ऐसे ऐसे समझाऊंगा तो हमें समझ नहीं आएगा ना चार्ट पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। बट जब मैंने आपको ये चीज सिखाई ना, सपोर्ट है ये ऐसे मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करते हैं, तो आपको आ गया कि क्या आ गया कि प्रॉपरली साइडवेज मार्केट को कैसे मार्क करते हैं। क्या सबको आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? कि ऐसे करके हम लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हमें दो एंट्री पॉइंट्स चाहिए, दो डाटा पॉइंट्स चाहिए, ऐसे हम एक साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई एंड मार्क कर सकते हैं। ये सबको आ गया। अब जब सबको ये आ गया तो एक और चीज क्या आनी चाहिए सबको? ये आनी चाहिए कि जब अप ट्रेंड चल रहा है तो हम उसको कैसे मार्क करें, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम उसको कैसे मार्क करें। ये हमारी सेकेंड चीज होती है जो हमें आनी चाहिए। तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा आज, ताकि आपका एक जो डायरेक्शनल ट्रेड्स वाले होते हैं ना, जो डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं या डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं जो बेसिकली डायरेक्शन में जाते हैं मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चलो अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो क्या मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड लूँ, कभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं ऐसा ट्रेड लूँ, या साइडवेज चल रहा है तो वैसा ट्रेड। तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ट्रेंड लाइंस का। अब आपने जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया तो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी आप सबके लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल चीज सेम है ट्रेंड लाइन और इसमें। वो क्या है? वी नीड टू डाटा पॉइंट्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें दो डाटा पॉइंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें दो डाटा पॉइंट चाहिए। दो डाटा पॉइंट सपोर्ट में कौन सी कैंडल देखनी है? देखो सपोर्ट में मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से बता दूं चलो क्विकली। सॉरी एवरीवन, बस मुझे एक मिनट दो ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ इनको, पीछे चल के मैं देखता हूँ वहीं पे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है तो। अब जैसे ये निफ्टी का चार्ट मैं देख रहा हूँ तो निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा क्या आती है, प्रॉब्लम आती है वाइल सीइंग निफ्टी का चार्ट की यार कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे अब यहाँ पे हमने सपोर्ट जोन मार्क करना है, देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क करना है। प्राइस नीचे आया एक बार, ये रही हमारी फर्स्ट कैंडल। प्राइस नीचे आया दो बार, ये बनी हमारी दूसरी लोएस्ट कैंडल, ये वाली। ठीक है, दो कैंडल बन गई। दोनों कैंडल बनने के बाद हमें क्या करना है? लोएस्ट ग्रीन कैंडल मार्क करनी है इन दिस सिनेरियो। बाकी आप अलग अलग सिनेरियोस की तरह मॉडिफाई कर सकते हो, बट दिस सिनेरियो के लिए हम क्या करेंगे? लोएस्ट ग्रीन कैंडल। ये हमारी लोएस्ट ग्रीन कैंडल, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली इसलिए क्योंकि इसकी वेक बहुत लंबी है। बट अगर मैं इसको पूरा यहाँ से मार्क करता हूँ ना, इसको पूरी बॉडी मार्क करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बहुत बड़ा जोन बन जाएगा। तो इतने बड़ा जोन क्या है, हमारे काम का नहीं है। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे अपने दिमाग के हिसाब से। हम इसे क्या करेंगे? थोड़ा छोटा जोन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये वाली भी हमारी लोएस्ट कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल। सिंपली इसको पूरा मार्क कर लिया, इसकी बॉडी को, ये देखो ये यहाँ से ऊपर से इसका मार्क करा मैंने एंड ये यहाँ से नीचे से करा, तो ये क्या बन गया? हमारा जोन बन गया। कैसे बना? दो कंफर्मेशन पॉइंट, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये हमारा जोन बना। फिर यहाँ देखो थर्ड टाइम जब इसी जोन पे आया, ये वाला थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया हल्का सा, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया। फिर क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया इस जोन का, मतलब जोन को सपोर्ट करा बट नीचे आ गया। फिर देखो वापस जब इस जोन पे वापस गया ना प्राइस लौट के यहाँ से, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वापस नीचे आया। तो ऐसे आप मार्क कर सकते हो। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो प्रीवियस सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बन गया। ऐसे करके हमें सिंपली एक जोन मार्क करना आता है। सॉरी क्या
जोन बड़े होने के डिसएडवांटेज इतने हैं कि आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं मिलेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर जोन इतना बड़ा मार्क कर दूं, ठीक है, इतना बड़ा मार्क कर दूं जोन लेट से यहाँ से, तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्राइस सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, क्या प्राइस, एक मिनट रुको, जैसे ये बैक कर देता हूँ चीज एक बार। अब ये इतना बड़ा जोन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जोन मैंने मार्क कर दिया। वो आपको जब यहाँ पे वापस लौट के प्राइस आ रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, कि यहाँ नीचे आगे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। इतना बड़ा जोन बन जाता है तो हमें डिफिकल्टी होती है एंट्री ढूंढने के लिए कि हमारे सपोर्ट प्राइस ले कहाँ पे रहा है, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं एक छोटा जोन रहे, क्योंकि छोटा जोन रहेगा तो उसके आसपास हमें पता चल जाएगा कि प्राइस यहीं कहीं से सपोर्ट लेगा। जैसे इस कैंडल में पता चल गया, यहाँ पे हम अपनी एंट्री वगैरह अगर हमें बनानी है तो हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने सपोर्ट सिखा दिया। सपोर्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आप सबको समझा रहा था वापस से, वो यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था कि अब हमें ट्रेंड लाइन सीखनी है। ट्रेंड लाइन का भी फंडामेंटल जो फंडा होता है वो सेम होता है, वी नीड टू डाटा पॉइंट्स। सबसे पहले चीज हमें जो चाहिए वो दो डाटा पॉइंट चाहिए। आयुष जी देखो, पॉइंट स्पेसिफिक नहीं होते, मैंने आपको बताया था, आप अपने खुद से देख के आपको लगना चाहिए कि हाँ यार ये जोन बड़ा है, ये जोन छोटा है। ज्यादा बड़ा जोन बनाओगे आपको ये दिक्कत होगी। स्पेसिफिक पॉइंट्स का कोई सीन नहीं है आपके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने ये जोन बना रखा है, देखो, ये मैं कल भी शेयर करूंगा, कल के ट्रेडिंग डे में भी, बट आपको भी बता देता हूँ, हमने कोर्स ज्वाइन कर रखा है। तो ये देखो, ये जोन मैंने कैसे बनाया है, आपके सामने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना वही बनाया है। यहाँ पे एक मेरे को रेड कैंडल बनती हुई दिखी बहुत बड़ी, सिमिलर यहाँ पे भी रेड कैंडल बनती हुई बहुत बड़ी दिखी। क्या करा मैंने, ये जोन मार्क कर लिया। अब ये हमारा आगे के जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ऐसे आप जोन बना सकते हो सिंपली। हाँ, ठीक है, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया। इसके ऊपर आएगा प्राइस तो हम सोच सकते हैं कि हाँ एक अप मूवमेंट निकल सकती है। ठीक है, साहिल जी रेजिस्टेंस जोन पूरी वीडियो कल वही समझाई थी, प्लीज ये वाली इसके अंदर हम समझेंगे क्लास का तो थोड़ा टाइम और चला जाएगा। सपोर्ट में भी काफी टाइम चला गया, हम नई चीज नहीं सीख पाएंगे। आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना जाके। ठीक है, पिछली पूरी वीडियो मैंने लाइव एग्जांपल भी दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, पूरी वीडियो मैंने वही करवाया। ठीक है, थैंक यू समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, सेम चीज वापस वापस लास्ट बार वापस कर लेते हैं। क्या, कि हमें चाहिए दो डाटा पॉइंट्स फॉर दिस एज वेल। दो डाटा के पॉइंट के बाद हमें क्या मिलेगा, दो डाटा पॉइंट के बाद हमें मिलेगा ट्रेंड कंफर्मेशन। ठीक है, हमें ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाएगा दो डाटा पॉइंट्स के बाद। अब दो डाटा पॉइंट्स हमें कौन से चाहिए ये मैं आपको समझाऊंगा। रेक्टेंगल का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल इज गुड। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है। ठीक है, दो लाइन का एक साथ यूज करना है ताकि एक रेक्टेंगल की तरह जोन फॉर्म हो जाए। अब ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे अप ट्रेंड है, जैसे अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का मैंने आपको एक सबसे अच्छा और सबसे सिंपल लॉजिक क्या बताया था अप ट्रेंड का, ये लॉजिक था कि हमें क्या देखना है, हमें हायर हाइज एंड हायर लोस देखने अप ट्रेंड में। मतलब ये हमारा फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई है, ये फर्स्ट लो है, सेकंड लो है, हायर लो। तो ये दोनों जब हमारे पॉइंट कंफर्म हो जाएंगे तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है। ये मैंने आपको सिखाया था, डाउन ट्रेंड का भी सिमिलर चीज सिखाई थी कि फर्स्ट ये हमारा बना लो, ये बना हाई, ये बना लो, ये हमारा हाई, यहाँ पे कंफर्म हो गया ये डाउन ट्रेंड में। तो इनको एकदम स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करने के लिए, स्पेसिफिकली अच्छे से मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनमें लाइनें लगाते हैं। देखो जैसे ऐसे करके हमारा ट्रेंड बन रहा है ना, तो हम इसमें ऐसे करके इसको प्रॉपर मार्क करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं लाइन। ये देखो मैंने यहाँ से लगाई, ये देखो ऐसे करके हम बनाते हैं ट्रेंड लाइन। नीचे एक लाइन लगा ली एंड ऊपर हायर हाइज को मार्क करके कैसे लगाते हैं, जो हायर लोज है, ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, इस इन दोनों को मार्क कर लिया। ऊपर ये जो हाई है, ये जो हाई, इन दोनों को मार्क कर लिया, दोनों तरफ लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसे हमें पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाती है कि यार ये अप ट्रेंड चल रहा है और ये इस रेंज के अंदर चल रहा है अप ट्रेंड। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे हम एग्जांपल समझेंगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का दोनों का साथ में आपके। मेरे को एक स्टॉक बता दो सबसे पहले, जिसका मैसेज आएगा उनका उसका स्टॉक खोल के देख लेंगे, उसमें बनाने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, HAL टाटा, हाँ हाँ आप थोड़े लेट हो गए। HAL वाले जी सबसे पहले उन्होंने आंसर करा है तो हम यही खोलेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हम चार्ट खोल लेंगे। ठीक है, 15 मिनट्स का मैं चार्ट खोलूंगा ताकि हम थोड़ा प्रिसाइजली और बना पाए। 15 मिनट्स का चार्ट या आर्ली खोल लेता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। वैसे सब सब टाइम फ्रेम में बनता है, बट आर्ली टाइम फ्रेम बनाने की हम कोशिश करने वाले हैं। हम साथ मिलके सारे को लोग कोशिश करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब देखो मेरी आंखों के सामने, मैंने जैसे बहुत प्रैक्टिस कर रखी तो मेरे आंखों के सामने एक मेरे को सीधा सीधा चार्ट बनता हुआ दिख रहा है बहुत आसानी से। यही चार्ट मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक लो बना, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक लो बना, यहाँ से मैंने लाइन खींची एंड मैंने इसको ऐसे लगा दी। ठीक है, ये लगा दी मैंने लाइन एंड ये मेरे को ऊपर एक यहाँ से पॉइंट निकलता हुआ दिख रहा है, ये मैंने लगा दी एक ऐसे लाइन।
अब ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी क्या, ट्रेंड लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन। कंफर्मेशन कैसे हुआ, कंफर्मेशन ऐसे हुआ, देखो पहला लो पॉइंट ये रहा, या इसकी विक भी मार्क कर देता हूँ, या इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँगा तो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो मैं भी आपको एग्जैक्ट समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला मैंने यहाँ से पॉइंट मार्क करा, फर्स्ट हमारा क्या बना, ये हायर लो, ठीक है। फर्स्ट क्या बना, हायर लो बना। फिर हमारे क्या बना, ये बना फर्स्ट हायर हाई। ये क्या कंफर्म हुआ, एक डाटा पॉइंट कंफर्म हो गया। क्या हो गया, एक डाटा पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक है। एक डाटा पॉइंट कंफर्म हो गया, फिर हमने यहाँ पे आके देखा, यहाँ एक और लो बना हायर, ये प्रीवियस लो से ऊपर, तो ये बना दूसरा डाटा पॉइंट। एंड दूसरा डाटा पॉइंट की कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई, दूसरा डाटा पॉइंट की कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई, तो ये बन गया हमारा एक अप ट्रेंड। हमने इसको मार्क कर लिया, हमने क्या कर लिया, इसको मार्क कर लिया, तो ये प्रॉपर हमारा मार्क हो गया पूरा ट्रेंड। एंड हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन दिखी। तीसरी बार जब प्राइस इस पे आया, ऊपर तक तो गया ही नहीं, तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा कैसे वेव वर्क करा, तीसरी बार तक नहीं पहुंचा। नहीं तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ। चलो अब ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैंने ऐसे मार्क करी थी, बट मैं इसको थोड़ा और पीछे कर लेता हूँ। अब ये मत देखना कि एग्जैक्ट टच नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसे ट्रेंड लाइन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अबे हमने ये, अब सॉरी, अब हमने ये मार्क कर लिया। हमारा कंफर्मेशन कहाँ आएगा, दो डाटा पॉइंट्स पे। पहला हाई यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखा, फिर उसके बाद हमारे का एक लो बनता हुआ दिखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी ले लो। फिर दूसरा हाई बनता हुआ दिखा, दूसरा लो बनता हुआ दिखा। ये हमारा ट्रेंड हो गया कंफर्म। हाई लो, हाई लो, दो डाटा पॉइंट, मिली कंफर्मेशन, अप ट्रेंड। तो हमने ये इसको क्या करा, लाइन को एक्सटेंड कर दिया। कैसे करा, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। डीपे पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा कंफर्मेशन हमें यहाँ मिला था, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। अच्छा 1 आवर पे तो ये होता ही नहीं है, चलो अभी उस पर दिखाऊंगा आपको, क्या कहते हैं अपना, गो चार्टिंग पे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ पे ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ। लाइन को हमने लंबा करा, तो हमें क्या दिखा कि आगे जाके भी सेम लेवल पे हमारे यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया। एंड सेम लेवल पे हमारे यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया यहाँ तक। उसके बाद ये ब्रेक डाउन आ गया, ठीक है। हाँ वो उसमें मैं उस पर चल के आपको दिखाता हूँ। एक चीज आपको जो यहाँ पे नोट करनी है, एक चीज जो आपको नोट करनी है, कि जब हम एक प्रॉपर ट्रेंड बना लेते हैं ना, जैसे मेरे को एक यहाँ पे पॉइंट मिला, 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 यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रेंड बना लिया, ऐसे करके एक ट्रेंड बना लिया। तो जब हम ट्रेंड बना लेते हैं ना, तो प्राइस, हमारा जो प्राइस है, जब वापस यहाँ पे जाता है इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे जैसे वापस आया प्राइस यहाँ पे, तो हमें एक एक्सपेक्टेड ये रहता है कि यहाँ से अब ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये पूरी लाइन जो हमारी बनती है, एंड ये जो पूरी लाइन बनती है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट जब इसके नीचे चल जाता है तो हम उसको कभी ब्रेक डाउन कहते हैं, ऊपर को ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। डाटा पॉइंट पहले रिवर्स हो गया, उसका क्या कैसे पता लगेगा सर, अगर प्राइस सेकंड डाटा पॉइंट पे रिवर्स हो गया, उसका कैसे पता चलेगा। देखो सेकंड डाटा पॉइंट पे रिवर्स हो गया तो आप उसको छोड़ दो, उसको हमें नहीं मार्क करना है, क्योंकि वो हमें एंटायर या प्रॉपर डाटा पॉइंट्स नहीं दे रहा है, तो वो हमारा करेक्ट सेटअप नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। हम हमेशा वेट करेंगे कि प्राइस जब हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तब हम उसमें वो इम्प्लीमेंट करके आगे की प्राइस को प्रेडिक्ट या एनालाइज करेंगे, ठीक है। मुझे पता है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हैवी हो सकता है, बट मेरे को एक चीज पहले क्लियर करने दो। आपको पता है अभी तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये हमारी ऊपर की तरफ वाली रेजिस्टेंस होती है, नीचे की सपोर्ट होती है। रेजिस्टेंस होती है मतलब इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, सपोर्ट होती है मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसी के बीच में चलेगा। बट जब हमारी ट्रेंड लाइन बनती है ना, किसी ट्रेंड को मार्क करने के लिए, ट्रेंड लाइन जब हम बनाते हैं, बी इट ऊपर की तरफ की ट्रेंड लाइन जो ऐसे करके बनती है, या नीचे की तरफ की ट्रेंड लाइन जो ऐसे करके बनती है, इसमें भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि ये जो लाइनें है ना, हमारी ऊपर वाली लाइन है, नीचे लाइन, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐड करती है। ये हमारे सॉरी, ज्यादा आगे चला गया, ये हमारे रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगी लाइन, यानी सपोर्ट की तरह करेगी। ये रेजिस्टेंस की तरह, ये सपोर्ट की तरह। इसलिए हम ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग कहते हैं यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। कैसे आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेंड लाइंस बना रखी है। ट्रेंड लाइन से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना ऊपर प्राइस जा सकता है, इतना नीचे प्राइस जा सकता है, इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है। एंड एक टाइम आता है जब ब्रेकआउट आता है, तो जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट का लोग कहते हैं कि और ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे बाहर निकल गया, इससे बाहर निकल गया तो वो और ऊपर जा सकता है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को बस एक चीज बतानी है आपको, जो आपको याद रखनी है, कि ट्रेंड लाइंस एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है सबको, वो ये है कि, एक मिनट, ट्रेंड लाइन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मेन पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का मेन है नहीं, बट ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। दीज ट्रेंड लाइंस लिख देता हूँ, मतलब ट्रेंड लाइंस हेल्प अस
नो द मूवमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कर देता हूँ ये, एंड इसको करता हूँ ये। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहाँ पे कर लिख देता हूँ। एक बार सबके सब अपने नोटबुक में नोट कर लो, जो भी नोटबुक लेके बैठा है फटाफट से। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन अभी इसके बाद समझेंगे, पहले ट्रेंड लाइन क्लियर समझ लेते हैं। ट्रेंड लाइन जब क्लियर हो जाएगी, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट पे आएंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स फटाफट से सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप ट्रेंड लाइन तो समझो। वैसे मैं बताता हूँ, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट या कोई भी ट्रेंड लाइन हमारी इनवैलिडेट कब होती है? जब हमारा इनवैलिडेट मतलब काम करना बंद कर देती है, जब प्राइस उसके बाहर निकल जाता है। प्राइस उसके बाहर निकल जाता है मतलब ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कब आता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी हमने बात करी थी, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिमिलर। कि प्राइस जब हमारा मूव करता है इसके अंदर, तो ये मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। जब हमारी लाइन से बाहर निकल जाए तो ऊपर की तरफ गया तो ब्रेकआउट, नीचे की तरफ गया तो ब्रेकडाउन। इतना सिंपल होता है। इसके अलावा थोड़ी और फॉर्मेलिटीज एंड क्राइटेरियाज है जो मैं समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। एंड उसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी इससे रिलेटेड, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नीचे की तरफ अगर मैं वापस चलता हूँ, अब मैंने जैसे आपको ये चीज समझाई, अच्छे से समझाई जैसे ऐसी। सर वो ट्रैपिंग भी तो हो सकती है, हाँ ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट भी आगे देखो आप। प्लीज ऐसा मत करो कि आगे के कॉन्सेप्ट अभी समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बेसिक्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप हौच पौच कर दोगे टॉपिक्स की। ट्रैपिंग कहाँ पे हो रही है, ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है। अभी जैसे जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ वो समझो, जब आपका ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे के टॉपिक्स बहुत आसान हो जाएंगे। ट्रैपिंग भी करेंगे हम अपना प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब करेंगे, टेंशन मत लो। साहिल जी, ये हम बाद में बात कर लेते हैं, प्रोफेशन की भी अभी क्लास चल रही है, वो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हम बात कर लेंगे प्रॉपर। अभी आप प्लीज सब कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान देके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। ये चीज अगर नहीं समझोगे ना आप, ट्रेंड लाइंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट कैसे बनती है, कहाँ से मूवमेंट होता है, ये नहीं समझोगे, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टॉक मार्केट, तो प्लीज इसको अच्छे से समझो सबके सब। तो हमने बात करी, हमारी कंफर्मेशन के लिए दो डाटा पॉइंट चाहिए। दो डाटा पॉइंट के बाद हमें पता चलता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिएक्ट करती है, ये हमें बताती है मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है। कैसे बताती है? कि जो ऊपर की लाइन चलती है रेजिस्टेंस की रिएक्ट करती है, जो नीचे की चलती है सपोर्ट की रिएक्ट करती है। तो हमें चार्ट पे जाके वापस हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल से, लाइव क्लास से समझेंगे इसको, लाइव एग्जांपल से समझने की इसको कोशिश करेंगे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि हम सबको थोड़ा अच्छे से समझ आता है। यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं। अब ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये आप लोगों को भी करना है, इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान दो इस चीज पे। अब मेरे को यहाँ पे भी एक जोन बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क करा, यहाँ से मैंने मार्क करा इसको ऐसे। यहाँ पे एक दो पॉइंट मिस हो रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ मार्क करूँ ऐसे, तो एक प्रॉपर हमारा जोन बनता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ से मार्क करूँ कि लेट मी जस्ट मार्क इट फ्रॉम हियर। ये पैटर्न हो गया, छोड़ो इसको, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। वैसे मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन मत लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी हमारा जोन कंफर्मेशन हुआ, कैसे हुआ? ऊपर की साइड पे हमारा ये लेवल, फर्स्ट कंफर्मेशन, फर्स्ट हाई, इसका स्विंग बना, सेकंड फर्स्ट कंफर्मेशन, फिर ये हाई बना, फिर इसका स्विंग बना, दो कंफर्मेशन मिली, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है, एक जोन हमारा क्रिएट हो रहा है। फिर यहाँ से मैंने लाइन को एक्सटेंड करा, लाइन को एक्सटेंड करने के बाद हमारा वापस जब इसी लाइन पे आया प्राइस, यहाँ से एक फॉल देखने को मिली, नीचे यहीं पर ही आया, तो यहाँ से एक अप मूव देखने को मिला। तो ऐसे करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आगे मूवमेंट की प्राइस बाय ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइंस। अच्छे से एक ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाना बीटीसी में, ठीक है, बीटीसी में बना के दिखाना, ठीक है। और पीछे चलते हैं, कहीं पे ट्रेंड लाइन मार्क करने का देखते हैं, कहीं पे हमें मार्क कर होती हुई दिख रही है ट्रेंड लाइन तो, नहीं तो दूसरा चार्ट खोल लेंगे। ये देखो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन मार्क होती हुई दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स है। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करी है ना, ये बहुत अच्छी हमारी ट्रेंड लाइन मार्क हुई है, बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ यहाँ से, एंड इसको मैं करता हूँ ऐसे। तो अब ये देखो, ये ट्रेंड लाइन इतनी बढ़िया मार्क हुई है, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि हमें दो डाटा पॉइंट्स मिले। कहाँ पे मिले? बहुत सिंपली डाटा पॉइंट मिले। एक डाटा पॉइंट यहाँ पे मिला, एक डाटा पॉइंट ये समझ लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ मूवमेंट, ऐसे ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे एक हाई बनाया। तो ये प्रॉपर यहाँ तक आना चाहिए था, बट ठीक है, एक हाई लो को कंसिडर करने का हमारे ये डाटा पॉइंट्स मिले, कंफर्मेशन मिली हमें। एंड उसके बाद आप आगे देख सकते हो कि प्राइस ने क्या करा।
इसके अंदर ही घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, बाहर निकल ही नहीं पाया निकल ही नहीं पाया निकल ही नहीं पाया। जैसे ही ऊपर जाता नीचे आ जाता, जैसे ही नीचे जाता ऊपर आ जाता। ऐसे आप मल्टीपल पॉइंट्स पे देख सकते हो, प्राइस इसके बाहर निकल ही नहीं पाया। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, मतलब यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करी नीचे आ गया, या नीचे जाने की कोशिश करी ऊपर चला गया। तो मल्टीपल बार टेस्ट करा इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर से वापस नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया। तो ये इसी के अंदर मूव करता गया करता गया करता गया करता गया। हाँ ये डाउन ट्रेंड वाली है, ये अप ट्रेंड वाली है, डाउन ट्रेंड वाली है। तो मेरे को अगर आप एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे मैं गो चार्टिंग खोल लेता हूँ, चलो थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें। गो charting.com। HAL का चार्ट है हमारा। डिसमिस HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमने खोल रखा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हमारा ये चार्ट कब बन रहा था? हमारा ये चार्ट बन रहा था 25 अप्रैल को। ये तो पिछले साल पहुंच गए, हम बहुत पीछे आ गए 2022 पर, ठीक है। समझने के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं हम चार्ट पे। 2022 दिसंबर, और पीछे जाएंगे, सितंबर, जून, ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से कर दूं प्ले, रिप्ले, अगर मैं इसको कर दूं यहाँ से, लेट से, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिप्ले, ठीक है। अब साथ में बैठ के देखते हैं, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो इससे आपको मिलते हुई। देखो यहाँ पे प्ले हो रहा है, फोन दो इसको, बहुत तेज कर दिया है तो मैंने। देखो अगर मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूँ ट्रेंड लाइन, कैसे बनेगी हमारी ट्रेंड लाइन? देखो मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है, यहाँ से आया तो आप ऐसे का लाइन खींच लो एक प्रॉपर। एंड अगर आपको लगता है कि ये विक भी इंक्लूड करनी है ना, तो यहाँ से आप एक ऐसी लाइन खींच लो, 2 लाइन खींच लो, ये थोड़ी ऊपर जाएगी, बट एक प्रॉपर लाइन तो हमारी यही बनती हुई दिख रही है, तो मैं इसको हटा दूंगा ऊपर लाइन को। ये हमारी एक लाइन यहाँ पे बनती हुई हमें दिख रही है, 2 हमारे हाईज हो गए हैं, एंड 2 लोज को हम जोड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 2 लोज को जोड़ेंगे, तो एक ऐसी लाइन हमें बनती हुई यहाँ पे कहीं पे एक दिख रही है चार्ट के अंदर। या फिर इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ प्रॉपर बनाने के लिए, यहाँ से ले लेता हूँ इसको। तो ये 2 लाइन्स हमें बनती हुई दिख रही है हमारे चार्ट के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने जब ये लाइन बना ली ना दोनों, देखो अभी थोड़ी डिफिकल्टी होगी आपको समझने में कि लाइन कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, बट जब हमने ये दोनों लाइन बना ली, मैं वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारा एरो नहीं चाहिए, नॉर्मल, हाँ। सही कैसे बताइए ट्रेंड लाइन कितनी लंबी बनाए अभी के लिए? आप जैसे अभी प्राइस मूव कर रहा था अभी के लिए, तो मैं यहाँ पे तक भी बना सकता हूँ, यहाँ तक भी बना ली। बट जैसे जैसे प्राइस आगे मूव करेगा तो उसको आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो आप पहले ही इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाओ कि मैंने इतनी लंबी बना ली। उसके बाद हम थोड़ा सा वापस प्ले करेंगे तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राइस हमारा सपोर्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, क्या इसके अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि वापस जब इस ट्रेंड लाइन के साथ है तो क्या हमें मिलता है रिजल्ट। ये ट्रेंड लाइन के दूर से ही नीचे जा रहा है, पास नहीं आ पा रहा है ट्रेंड लाइन के, इसी के अंदर हमें एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है प्राइस की फिलहाल के लिए। अब देखो यहाँ पे प्राइस हमारे ट्रेंड लाइन के पास आया, हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी, इसके पास आया, तो यहाँ पे हम क्या एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मुझे बताओ। क्या हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं एक ट्रेंड लाइन के हमारे पास है तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? डाउन हम एक एनालिसिस या एक प्रिडिक्शन यहाँ से हम बैठा सकते हैं कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट होता है, मुझे पता है सबको, उसमें भी झगड़ा उड़ाएगा, बट अभी वरी मत करो, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नीचे जाएगा, तो हम इसको वापस प्ले करके देखते हैं कि क्या हमारा एनालिसिस सही हुआ। यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करते हुए हमें दिखा, बट वापस यहाँ पे क्या हुआ, डाउनफॉल हमें आता हुआ दिखा प्राइस का। प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा इसके पास आया ट्रेंड लाइन के, फिर थोड़ा नीचे आया। तो ऐसे करके हमें ट्रेंड लाइन हेल्प करता है मार्क करने में, क्या ट्रेंड्स मार्क करने में, ट्राइट आइडेंटिफाई करने में। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि ऊपर जाने की कोशिश ने करी, यहाँ पे टच करा, फिर नीचे आ गया। ऐसे करके हमारे ट्रेंड लाइन के अंदर मूवमेंट हमें होती हुई दिखती है। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे नीचे आ गया प्राइस। अब देखो यहाँ तक हमारी जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई ना, तो आप अपनी ट्रेंड लाइन मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन करूंगा, मैंने यहाँ से वापस बनाई ट्रेंड लाइन, बट अब मैं इसको ऐसे मार्क करूंगा, देखो समझ रहे हो, जो नए लोज बने उसकी तरह मैंने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और जोन्स मैंने यहाँ पे कर दिए कनेक्ट। तो ये मेरी एक और ट्रेंड लाइन बन गई, मेरे पास 2 ट्रेंड लाइन है प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये मेरी ये वाली ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जब प्राइस आया तो यहाँ से फिर ऊपर निकल गया, फिर हमारी ये मूवमेंट ट्रेंड लाइन के अंदर कंटिन्यू होती हुई हमें
दिख रही है। अब यहाँ पे जैसे एक ब्रेकआउट आता हुआ हमें ट्रेंड लाइन का दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गया प्राइस। बाहर निकलने पे एक अच्छा मूव आके ये हमें आता हुआ यहाँ पे दिखाया, इतना बड़ा मूव आपके सामने। इसके बाद और प्ले करके देखते हैं तो क्या पता प्राइस और ऊपर गया हो। यहाँ पे प्राइस और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, देखो फिलहाल हाल फिलहाल तो बहुत ऊपर गया ये ब्रेकआउट आने के बाद। बट ब्रेकआउट अभी हम नहीं समझ रहे, अभी हम सिर्फ ट्रेंड लाइन समझ रहे हैं। तो ऐसे करके आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। अब और जाके हम देखेंगे एचएल में कहीं पे ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है। थोड़ा टफ होगा ट्रेंड लाइन नए नए जब आप बनाने की कोशिश करोगे, बट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, मेरी गारंटी है उतने बढ़िया आप ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन में होते जाओगे। विक ने एक दो बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, विक से नहीं, विक का नहीं देखना हमें, जब तक कोई बॉडी ब्रेक नहीं करती ना, मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, बॉडी इंपॉर्टेंट है ब्रेकडाउन के लिए या ब्रेकआउट के लिए, विक इंपॉर्टेंट नहीं है। विक हमें क्या चलो मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपने अच्छा है डाउट पूछा। सिंपली जल्दी से समझाता हूँ, विक हमें क्या बताती है कि प्राइस उतना ऊपर गया बट उसके बाहर नहीं जा पाया, फिर नीचे आ गया। तो जब हमारी रेजिस्टेंस में विक बनती है ना, एक ऐसे सिर्फ विक बनी, कैंडल नहीं बनी, ये क्या होता है कि विक बनी है और कैंडल नीचे बनी यहाँ पे, ऐसे होता है। एक एक होता है कि विक बनी एंड कैंडल भी पूरी बनी, कैंडल ब्रेकआउट है। तो जब विक बनती है तो हमें पता है क्या बताता है, साइकोलॉजी समझना, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि बायर्स आए, बायर्स ने कोशिश करी कि इसको ऊपर ले जाए, यहाँ तक ले भी आए, बट क्या हुआ, जब तक वो क्लोज हुई, जब तक दिन एंड हुआ या 1 घंटा एंड हुआ, 15 मिनट एंड हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स ने कहा नहीं, नहीं ले जाएंगे हम इसको, इससे ऊपर हम नीचे क्लोज करेंगे, तो वो इसको नीचे ले आए। तो नीचे लाके उन्होंने बंद कहा करी, हमारे रेजिस्टेंस जोन के नीचे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बायर्स हार गए, सेलर्स आ रहे हैं, वो ऊपर नहीं ले जाने दे रहे। तो क्या ये एक अच्छी जगह होगी हमारे लिए बाय करने के लिए विक के ब्रेकआउट में, मुझे आप खुद बताओ अपने लॉजिक के हिसाब से। जब हमें चार्ट पे दिख रहा है कि बायर्स ने कोशिश करी ले जाने की ऊपर, बट सेलर्स ने मना कर दिया, सेलर्स ने कहा नहीं जा सकते ऊपर, नीचे आओ वापस। तो क्या ये हमारे लिए एक अच्छी पोजीशन है एंट्री करने की, खुद बताओ मुझे। नहीं है ना। इसलिए हम देखते हैं कि प्रॉपर जब सारे बायर्स बोले ना कि हाँ भाई हम सब ऊपर निकलेंगे, और सब ऊपर निकल गए, क्लोज दे दिया एक अच्छा, तब एक अच्छी एंट्री होती है, तब हम मानते हैं कि हाँ एक अच्छा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आया है। ये आपके पीछे का इसका लॉजिक है, ये आपके पीछे की साइकोलॉजी है। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया। ये एग्जैक्ट डाटा आपको कभी नहीं पता चलेगा कि बायर्स आ रहे हैं कि सेलर्स आ रहे हैं, ये जो प्राइस एक्शन होता है ना, प्राइस एक्शन यही होता है कि कैसे आप कैंडल बनते हुए देखते हो ना, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि विक कब बॉडी कब बना दे, वही तो बात है ना। बनने से पहले नहीं देखना, बनने के बाद देखना है, बनने के बाद कोई भी चीज हम एनालाइज करेंगे, बनने से पहले नहीं करेंगे। तो पास्ट डाटा के बेसिस पे हम स्टॉक मार्केट एनालाइज करते हो, जैसे एक ट्रेंड लाइन है एंड यहाँ पे एक चीज बन रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, बन रही है ये चीज, तो इसको बनने दो। अगर ये इसके ऊपर बन गई तो मतलब ठीक है ब्रेकआउट है, नहीं बनी इसके नीचे आ गई तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे सेलर्स आ गए, प्राइस नीचे क्लोज हुई है, उसको बनने दो। डॉज में बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के मूवमेंट्स बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं।